तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था इतना 90 90 माइनस 90 90 प्लस 90 और इस टाइप से कुछ चीज़ें पढ़ रखा है। तो आज हम लोग आगे इससे पढ़ने वाले हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें जैसे कि हम लोग साइन 90 माइनस समथिंग करते थे तो कॉस में चेंज हो जाता था, मतलब कि साइन का जो इंटरचेंजेस था कॉस में, कॉस का इंटरचेंजेस साइन में, तो इस टाइप के कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। और चलिए आइए हम इसको आसानी से समझने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए हम साइड में एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये रहा क्वाड्रेंट और ये रहा 0, 90, 180 एंड 270 एंड 360। तो आइए शुरू करते हैं। 180 माइनस थीटा यानी कि 180 यहाँ और माइनस, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट की चीजें हो गए। और सेकंड में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होती हैं, कौन कौन से नेगेटिव, ये हमें बखूबी पता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन और कॉसिन पॉजिटिव होते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा, तो इस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, निगेटिव। कैसे होगा तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं, एड ऑल शुगर टू कॉफी, इससे याद कर सकते हैं हम लोग। अब आइए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है अपना। अब इसमें साइन 180 प्लस थीटा, तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन इसमें क्या होगा निगेटिव, क्योंकि tan और cos होता है। cos 180 प्लस थीटा ये भी हो जाएगा निगेटिव, और tan 180 प्लस थीटा इसमें हो जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है आपको इतना तक? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 360 माइनस थीटा, 360 और माइनस यानी कि ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, और फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव। कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, और tan 360 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? अब 360 प्लस थीटा, और 360 से पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होते हैं। तो आशा आपको समझ में आया। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव में ही होगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा। तो इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। आशा करते हैं आपको इतनी चीजें बढ़िया से समझ में आई होगी। तो आइए आगे की चीजों को पढ़ते हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात आपसे बताएं कि इसमें इंटरचेंजेस नहीं होता है, साइन से कॉस, कॉस से साइन, tan से कॉट, कॉट से tan, ये चीजें नहीं होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में समझते हैं। इरेज करने वाले चीजें कई तरह की ये हैं, तो चलिए आइए हाथी से इरेज कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके कुछ फाइंड द वैल्यूज, क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस कर लें। ये रहा क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज। तो आज हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना साइन 120, साइन 120। सेकंड क्वेश्चन है कॉस 210। बस दो ही करिए और देख लीजिए, आप थोड़ा देर सोच लीजिए वीडियो पॉज करके, और पॉज करने के बाद हम लोग आगे बनाते हैं। तो आशा है कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया हो। और आइए चलिए शुरू करते हैं। तो साइन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, साइन
90 प्लस 30, ठीक है। तो अब ये साइन किस चीज में इंटरचेंज हो जाएगा, cos 30 में। और cos 30 अपना क्या होता है, आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि cos 30 क्या होता है, तो √3/2। तो इसका आंसर आ गया √3/2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आप देख सकते हो। cos साइन 90 और 90 प्लस यानी सेकंड में, यानी सेकंड में cos होता है नेगेटिव, क्लियर है। अब आइए cos 110, तो cos 180 प्लस 30, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो cos 30, तो cos 30 ये भी है और इसका वैल्यू भी हो जाएगा √3/2, बट ये हो जाएगा पॉजिटिव में। आशा है आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग नोट कर ले। तो आइए, कहाँ पे दिख नहीं रहा है वो, तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल, एंगल 2nπ plus theta, where n equals to 1, 2, 3 ... will remain same। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि 2n, 1 के जगह पे 1 रख दिए तो 360 रख दिए, और जितने भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो रिमेन सेम। या कैसे हो जाएगा ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि साइन 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा, क्लियर है ना। 2π यानी 180 प्लस थीटा, क्लियर है ना। अब आइए cos 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ये भी क्योंकि 360 वाला चीजें आ रही ना। तो यहाँ पे रिमेन्स हमेशा के हमेशा सेम ही रहेगा। मान लीजिए कि ये हम लोग अब पढ़ लेते हैं कि cos 4π प्लस थीटा, तो 4π यानी कि यहाँ से चले ये क्वाड्रेंट रहा और यहाँ से चल दिए, यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगेन तो यहीं पे आ रहे हैं ना, तो ये तो रिमेन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो cos थीटा 6π थीटा cos थीटा, तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होंगे। तो आइए आगे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसके कुछ हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब या उसके जो शॉर्ट में कुछ फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप करेंगे लाइक, सब्सक्राइब।